Hello students, again Dr. Suman, Associate Professor of कस्तूरी राम कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन। आज हम इंडियन इकोनॉमी में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कंट्री इकोनॉमिक प्लानिंग के बगैर डेवलप नहीं हो सकता। कैसे डेवलप करना है, कितनी ग्रोथ रेट होनी चाहिए, रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कैसे करना है, ये सभी इकोनॉमिक प्लानिंग पर ही डिपेंड करता है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग हमारे इंडिया में अगर हम स्पेशली बात करें तो इकोनॉमिक प्लानिंग कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, नीड क्या थी इसकी, और इसके लिए क्या कोई कमीशन बनाया गया या फिर जो है गवर्नमेंट ने अपने आप ही इनको इम्प्लीमेंट किया था। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है। इकोनॉमिक प्लानिंग इज टू मेक डिसीजन विद रिस्पेक्ट द यूज ऑफ रिसोर्सेज। आप रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करते हैं, आपकी कंट्री में रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं और आप उनको प्रॉपर यूटिलाइज कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और जैसे जैसे आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे वैसे वैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी होती जाएगी। Economic planning is a term used to describe the long-term plans of government. गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाती है, इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू ही वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप करेगी। और जब डेवलपमेंट की बात आती है तो कभी भी शॉर्ट टर्म से हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर सकते हैं। देयर आर सम मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, कि जो इनकम इनइक्वालिटीज़ है वो कैसे रिड्यूस किया जाए, रीजनल इम्बैलेंसेस को कैसे कम किया जाए, क्योंकि बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। किस टाइप से हम अपनी कंट्री को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, एंड रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स विल बी अचीव्ड थ्रू इकोनॉमिक प्लानिंग। द नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग, सबको पता है कि 1947 में जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उसके बाद जो इंडिया की जो कंडीशन थी, जो एक सिचुएशन थी, वो बहुत ही वर्स्ट थी। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया कि हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग की जाए। लेकिन वो प्लानिंग कैसे की जाए, इसके लिए 5 ईयर प्लान्स जो हैं वो फॉर्मुलेट किए गए थे कि 5 ईयर के लिए हम प्लान किया जाए करेंगे, और उसमें रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए वो सब प्लान किया जाएगा। बिकॉज देयर वॉज अ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। हमारी जो पॉपुलेशन है मोस्टली आज भी अगर हम बात करें तो 40% पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन सर्वाइव कर रही है। तो इतना ज़्यादा पॉवर्टी है कि उसको रिड्यूस किस तरीके से किया जाए, तो उसको हम इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू ही रिड्यूस कर सकते थे। फॉरेन ट्रेड, हमारा फॉरेन ट्रेड भी इतना डेवलप नहीं था उस टाइम, तो फॉरेन ट्रेड को हम कैसे इम्प्रूव करें। नीड फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, सभी को पता है इंडस्ट्रीज़ की सिचुएशन क्या रही थी। हाँ, ब्रिटिश टाइम में तो उन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था हमारे इंडस्ट्रीज़ को, तो इसीलिए उनकी भी रैपिड ग्रोथ बहुत ज़रूरी थी। पॉपुलेशन प्रेशर, 1921 के बाद लगातार हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुई है, और इसीलिए पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा था। सभी लोगों के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ किस तरीके से प्रोवाइड की जाए, किस तरीके से जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन है उसको फैसिलिटीज़ दी जाए, उनको फूड के कहाँ से प्रोवाइड किया जाए। तो इसके लिए एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़रूरी था प्रोवाइड करना, और इकोनॉमिक प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग ही तैयार करनी थी। एंड द लास्ट वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज की डेवलपमेंट कैसे की जाए। एज़ यू नो, यहाँ पर इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन कमी है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करने की। देन प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन बनाया था, योजना आयोग जिसको हम कहते हैं। उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ और कुछ ड्राफ्ट के थ्रू कि 5 ईयर प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, एक जो है कमीशन बनाया गया था 15 मार्च 1950 को, जिसमें जो चेयरपर्सन थे, जो चेयरमैन थे, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। द कमीशन हैज़ अ नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन हु वाज रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर, मोंटेक सिंह अहलूवालिया,
जो कि करंटली डिप्टी चेयरमैन हैं इस कमीशन के, अभी इसको लैप्स कर दिया गया है क्योंकि नीति आयोग आ गया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। देन फंक्शंस क्या क्या रहे हैं, फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन, obviously to estimate the physical, capital and human resources of the country, to prepare plan for making effective and balanced utilization of human resources. एज़ यू नो, सबसे जो ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना के बाद वो हमारे इंडिया में है, तो इट मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको कैसे इफ़ेक्टिवली और कैसे बैलेंस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। टू डिटरमाइन द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्लानिंग, बहुत सारी स्टेजेस बनाई गई थी प्लानिंग की, ताकि हर एरिया को, हर सेक्टर को प्रॉपर डेवलप किया जा सके। टू इंडिकेट दोज फैक्टर्स टू द गवर्नमेंट विच चेक द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और हर डिपार्टमेंट को जो है वर्क असाइन किया गया था कि आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट को चेक करना है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, एंड टू एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन स्पेशल मैटर्स रेफर्ड, और सेंटर और स्टेट की अलग अलग मैटर्स को रेफ़र किया गया था, उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ड्यूटीज़ को असाइन किया गया था। अगर हम 5 ईयर प्लान की बात करें तो अभी तक 12 5 ईयर प्लान हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। हम वन बाय वन एक एक प्लान को हम स्टडी करेंगे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान की हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं, क्या अचीवमेंट रहे हैं, सेकंड के क्या रहे हैं, थर्ड के क्या रहे हैं, तो वन बाय वन हम उसको रीड आउट करेंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो 1951 में स्टार्ट हुआ था। इट स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 1951 टिल 31 मार्च 1956। एज वी डिस्कस्ड कि प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में 8 दिसंबर 1951 को प्रेजेंट किया था। और इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने की ज़रूरत थी। तो इसीलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हमारी इकोनॉमी को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए। सेकेंड वन इज़ जो पार्टीशन के दौरान हमारे जो मैक्सिमम ग्रोइंग एरियाज़ थे, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो सभी के सभी पाकिस्तान चले गए थे। इसीलिए फूड प्रोडक्शन की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही थी, और इसीलिए अब हमारी ही कंट्री में किस तरीके से हम फूड प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करें, ये भी समस्या थी। ये भी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमें फूड प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना था। टू चेक द इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज़, अभी अभी हमारा देश आज़ाद हुआ और एकदम से महंगाई हो गई, तो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज़ को चेक करना, उन पर रोक लगाना। टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो है, तो इसीलिए उसको भी इम्प्रूव करना मेन ऑब्जेक्टिव था। एंड इसमें जो टारगेट रखा गया था कि जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो 2.1% एवरी ईयर होनी चाहिए, और टोटल जो आउटले था इस प्लान का वो 1960 करोड़ रुपीस टारगेट रखा गया था। अब बात आती है कि हमने अचीव क्या किया। ये तो ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े, सिर्फ फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऐसा था जिसमें हमने जितना टारगेट किया था उससे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट हमने अचीव की थी, एंड दैट वाज 3.6% पर एनम। पहला जो हमारा 5 ईयर प्लान था वो हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड था, हैरड डोमर मॉडल पर बेस्ड था वो हमारा, और इसीलिए इरिगेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, जैसे मेट्टूर डैम, हीराकुंड डैम एंड भाखड़ा डैम। WHO और गवर्नमेंट ने चिल्ड्रन हेल्थ के लिए और बहुत सारे स्टेप्स उठाए थे, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी को रिड्यूस किया जाए, इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू पॉपुलेशन ग्रोथ, कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे रिड्यूस किया जाए, और बहुत सारी ऐसे सर्विस सेक्टर को भी प्रमोट किया गया था, जैसे पोस्ट है, ये टेलीग्राफ्स है, इन फैसिलिटीज़ को कैसे प्रमोट किया जाए, रेलवे सर्विसेज हैं, रोड ट्रैक्स, सिविल एविएशन, इनको सभी को और ज़्यादा प्लानिंग के साथ
जो है डिस्कस किया गया था और इनके लिए फाइनेंस अनाउंस किया गया था। एंड द यूजीसी वाज सेट अप टू टेक केयर ऑफ फंडिंग द हायर एजुकेशन इन द कंट्री। आज भी सभी को पता है कि हायर एजुकेशन के लिए हमारी यूजीसी जो है एक ऑथोराइज्ड कंपनी कंपनी नहीं कह सकते हम, एक यूजीसी जो है वो कमीशन है जो सभी हायर एजुकेशन को होल्ड करता है, और इसीलिए यूजीसी को ये अथॉरिटी दी गई थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। कॉन्ट्रैक्ट वर साइन टू स्टार्ट 5 स्टील प्लांट्स। 5 स्टील प्लांट्स जो है मेन, वो इसी में कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए थे। और ये जो प्लान था ये बहुत हद तक हमारी गवर्नमेंट के लिए सक्सेसफुल रहा था। अब बात आती है सेकेंड 5 ईयर प्लान की। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो कि 1956 से लेकर 1961 तक कंटिन्यू रहा। ये जो प्लान था ये महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था। पीसी महालनोबिस बहुत बहुत अच्छे एक स्टैटिस्टिशियन रहे हैं, और 1953 में उन्होंने ये इस मॉडल को रिप्रेजेंट किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं जब तक वो सेटअप नहीं होंगी तब तक इंडिया ग्रो नहीं कर सकता। इसीलिए जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसमें बेसिक इंडस्ट्रीज़ को फोकस किया गया था, हैवी इंडस्ट्रीज़ को फोकस किया गया था। इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया, और इसीलिए मेन फोकस उन्होंने पब्लिक सेक्टर को दिया, क्योंकि उस टाइम प्राइवेट सेक्टर हमारा इतना लाइमलाइट में नहीं था। नेशनल इनकम में 25% ग्रोथ के लिए हमारा प्लान किया गया था, कि ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि 25% हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, और ग्रोथ रेट जो है वो 2.1%। इसमें आउटले बहुत इंक्रीज़ किया गया। टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 4672 करोड़ डिसाइड किया गया था कि इतना इन्वेस्ट करना है डिफरेंट एरियाज़ में। लेकिन अचीव क्या हुआ? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स एंड 5 स्टील मिल्स एट भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला एंड जमशेदपुर में सेटअप किए गए थे। कोयल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया गया। रेलवे लाइंस बिछाई गई स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट एरिया। ऑटोमिक एनर्जी कमीशन जो कि 1957 में बनाया गया, उसके चेयरपर्सन थे होमी जे बाबा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च उसी टाइम लाइमलाइट में आया। ग्रोथ रेट जो है वो 3.6% रही, और जो नेशनल इनकम है वो भी हमारी इंक्रीज़ हुई नियर अबाउट 18% तक। देन थर्ड 5 ईयर प्लान जो कि 1961 में स्टार्ट हुआ था और 1966 तक कंटिन्यू रहा। जो थर्ड 5 ईयर प्लान था हमारा वो स्ट्रेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट। इसी में अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन का एक स्टार्टिंग पॉइंट था ये, और स्पेशली इम्प्रूविंग प्रोडक्शन की बात जो हो रही है कि राइस और व्हीट को कैसे इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, क्योंकि चाइना वॉर की वजह से 1962 में अगेन इंडिया की जो कंडीशन थी वो बहुत पुअर हो चुकी थी, और पाकिस्तान के साथ भी वॉर हुआ था 1965 में। तो जो हमारी इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं बहुत डगमगा गई थी, और अब जो ज़्यादा एक्सपेंसेस की ज़रूरत थी वो डिफेंस में थी, न कि हमारी डेवलपमेंट के लिए। तो जो प्रायोरिटीज़ हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो जाती हैं। हम पहले जब ग्रोथ की बात कर रहे थे, आज हम बात कर रहे हैं कि पहले हम अपनी सेफ्टी को तो हम सिक्योर कर लें। इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्या था यहाँ पर कि हमारा जीडीपी जो है वो 5.6% तक इंक्रीज़ होना चाहिए, नेशनल इनकम बाय मोर देन 5% एनुअली, और टू गेट सेल्फ सफिशिएंट बाय इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है इतना ही हो कि हम आत्मनिर्भर हो सकें, सेल्फ सफिशिएंट हो, हमें किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत ना हो। हमने अचीव क्या किया? हमने अभी डिस्कस किया कि जो 1962 का वॉर था और जो 1965 का वॉर था, और इवन जो 1965 में जो ड्रॉट भी आया था, अकाल जो आया था, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी, और एक्चुअल में जो जितना हमने टारगेट लिया था वो हम अचीव नहीं कर पाए। जो हमारा अचीव्ड ग्रोथ रेट था वो 2.8% रहा। ड्यूरिंग द पीरियड 1965-66 ग्रीन रेवोल्यूशन अट्रैक्टेड, ग्रीन रेवोल्यूशन आ चुका था।
Fertilizers plants were also built and construction of dams continued. कंटिन्यू रहा हमारा जो पाथ प्रोसेस है, जो ग्रोथ प्रोसेस है, वो हमारा कंटिन्यू रहा। और जो पंजाब है वो बहुत ज़्यादा एक प्रोड्यूसिंग एरिया के रूप में सामने आया। प्राइमरी स्कूल, स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, ये सभी बनाए गए उस टाइम में, और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी बनाया गया था। द पंचायत एंड जिला परिषद ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्ड। सभी एरियाज़ की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी थी। गांव की डेवलपमेंट कैसे होगी, शहरों की डेवलपमेंट कैसे होगी, तो गांव के लिए पंचायत, जिला के लिए जिला परिषद, ये सभी बनाए गए थे ताकि हर सेक्टर पर नज़र रखी जा सके और डेवलपमेंट हो सके। प्लान हॉलीडेज़ 1967 से 69 तक, क्योंकि इंडो पाक वॉर के कारण जो है हमारा जो थर्ड 5 ईयर प्लान है उसमें जितना हमने टारगेट रखा था उतना हम अचीव नहीं कर पाए, इसीलिए और कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से भी हमारा जो नेक्स्ट जो प्लान था फोर्थ 5 ईयर प्लान, वो हमारा कंटिन्यू नहीं हुआ, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और इसीलिए फोर्थ 5 ईयर प्लान को पोस्टपोन किया गया था। उसकी बजाय 3 एनुअल प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। और इन जो 3 हमारे जो प्लान थे एनुअल प्लान, उसमें एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके दौरान हाई यील्डिंग सीड्स और फर्टिलाइज़र्स को किस तरीके से यूज़ करना है, एक्सटेंसिवली किस तरीके से यूज़ करना है, उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें फोर्थ 5 ईयर प्लान की, तो 1969 में फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि कंटिन्यू रहा 1974 तक। अब ये समय ऐसा था जिसमें इंदिरा गांधी जी जो हैं वो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, और उन्होंने 14 मेजर इंडियन बैंक और ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था, नेशनलाइज किया था। जितने भी हमारे बैंक्स थे वो नेशनलाइज हुए थे, और ग्रीन रेवोल्यूशन का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी पर पड़ रहा था। अब हमें किसी से इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं थी। इन एडिशन ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, वो हमारे इंडिया से सेपरेट हुआ था, और इसकी वजह से भी जो हमारी ग्रोथ रेट है, जो कि हमने टारगेट की थी कि 5.6% होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हम 3.3% ही गेन कर पाए थे। नेक्स्ट वन इज़ फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो कि 1974 से लेकर 1979 तक कंटिन्यू रहा। इसमें अगर हम बात करें तो स्पेशल फोकस किया गया था एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, कि एम्प्लॉयमेंट को कैसे जनरेट किया जाए और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को कम किया जाए। गरीबी हटाओ, ये इसका मेन नारा था। एंड जस्टिस, और न्याय किस तरीके से मिलना चाहिए जनता को, इन पर फोकस किया गया था। इस प्लान में सेल्फ रिलायंस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड डिफेंस, मेन जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हमारा इंडिया जो है अब किस तरीके से आत्मनिर्भर हो सके, इस पर फोकस किया गया। और डिफेंस के लिए हम अपने किसी पर डिपेंड ना रहें, उस पर भी फोकस किया गया था। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट पास किया गया था 1975 में। इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था इसी फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। और जो फूड ग्रेन है वो भी 118 मिलियन टन्स जो है इम्प्रूवमेंट हुआ था, बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। काफ़ी इम्प्रूव्ड हुई थी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। अदर एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो 1975-76 में ही मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इनिशिएट किया गया था। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1976 एंड इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि 1978 में इंट्रोड्यूस किया गया था। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स थी, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स थे जो कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान में ही लॉन्च किए गए थे। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम ट्राइसैम भी बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अगस्त 1979 में लॉन्च किया था। इसका जो टारगेट था वो 4.4% था, जबकि एक्चुअल ग्रोथ रेट जो थी, जो हमने अचीव की थी, वो 5% थी। रोलिंग प्लान, अगेन बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस
हमारी जो नेक्स्ट जो प्लान था हमारा वो शिफ्ट हो गया था. In 1978, the newly elected Morarji Desai government rejected the fifth five-year plan and introduced a new sixth five-year plan, जो कि प्लान होना था 1980 में वो इम्प्लीमेंट हुआ था. और पॉलिटिकल रीज़न की वजह से इसमें चेंजेस किए गए थे. तो रोलिंग प्लान के नाम से हम इन 2 सालों को स्टडी करते हैं. सिक्स फाइव ईयर प्लान जो कि 1980 से लेकर 85 तक रहा. इसमें अगर हम बात करें तो राजीव गांधी अब प्राइम मिनिस्टर के रूप में सेलेक्ट हो चुके थे और उनका जो मेन एम था वो रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था. स्पेशली अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को उन्होंने ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की थी. तो सिक्स फाइव ईयर प्लान में एक ऐसा प्लान था जिसमें इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को भी बढ़ावा दिया गया था. अचीवमेंट्स हमारी क्या क्या रही? फैमिली प्लानिंग, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि अब फैमिली प्लानिंग पर जोर दिया गया. पहली बार बहुत सारे कुछ नए मेजर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए और जो हमारा ग्रोथ रेट जो कि हम टारगेट लेकर चले थे 4.4%, एक्चुअल में हमें 5% अचीव हुआ था. और डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज़, ये भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया 1982 में. नाबार्ड की स्थापना की गई थी. नाबार्ड एक ऐसा बैंक है जो स्पेशली अगर हम बात करें तो फार्मर्स के लिए बनाया गया है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. आपको कितना लोन चाहिए, क्यों चाहिए, आप अपने एग्रीकल्चर एरिया को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्शन लेवल को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, दैट ऑल दीज टाइप्स आर रिलेटेड टू नाबार्ड. रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो कि 1983 में लॉन्च किया गया. क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1985, क्योंकि उससे पहले क्रॉप इंश्योरेंस कोई भी स्कीम नहीं थी. तो जो भी अगर नुकसान होता था वो किसानों को ही बियर करना पड़ता था. सेवन्थ फाइव ईयर प्लान जो कि 1985 से लेकर 89 तक रहा. वैसे ये 90 तक कंटिन्यू रहना था, लेकिन बिकॉज ऑफ सो मोर रीजंस इसको भी एक साल पहले ही कंप्लीट किया गया. The main objective of the seventh five-year plan were to establish growth in production of food grains. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट की गई और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया. स्पेशली अगर हम बात करें तो इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस भी किया गया और अप्लाई भी किया गया. न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में, इसीलिए उसमें गर्ल्स एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, उस पर बहुत सारे रिकमेंडेशंस आई थी. एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ स्मॉल एंड लार्ज स्केल फार्मर्स. तो जो छोटे किसान हैं या जो बड़े किसान हैं वो अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इस पर भी फोकस किया गया था. अचीवमेंट स्पेशल फूड प्रोडक्शन प्रोग्राम जो कि 1988 में लॉन्च किया गया. जवाहर रोज़गार योजना जो कि 1989 में लॉन्च की गई थी. और ये जो प्रोग्राम था, ये हमारा जो प्लान था हमारा काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा. हमने जो ग्रोथ जो हमने टारगेट किया था कि 5% होना चाहिए, जो कि हमें एक्चुअल में 6% ग्रोथ रेट अचीव हुई थी. तो टारगेट से ज़्यादा हमें अचीव हुई. ये हमारे लिए बहुत एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन को शो कर रहा है. पीरियड बिटवीन 1989 टू 91, ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें कि वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे चेंजेस हुए थे और जो हमारी जो सिचुएशन थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी. लाइक पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे. तो ये भी रीज़न था कि जो 8th फाइव ईयर प्लान है उसको भी पोस्टपोन किया गया था और उसकी बजाय एनुअल प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया गया था. जो 8th फाइव ईयर प्लान था उसमें पीवी नरसिम्हा राव जी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर थे, जिनको फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है. इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत मेजर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत सारे जो हैं चेंजेस इन्होंने किए थे. और उस टाइम जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो
फाइनेंस मिनिस्टर थे और उनका एक बहुत ही अहम योगदान रहा है कि उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन इन इंडिया। और एक और चीज़ अगर मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि गल्फ क्राइसिस की वजह से और यूएसएसआर के डिवीज़न की वजह से भी इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे चेंजेस हुए थे। 8th 5 ईयर प्लान जो कि 1992 से लेकर 1997 तक कंटिन्यू रहा। अगेन नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी और मनमोहन सिंह ने जो मॉडल प्रेजेंट किया था उसको आज भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग के नाम से जानते हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वाज अ मेजर हाईलाइट ऑफ द 8th प्लान। और सबसे मेन बात, पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए, पॉवर्टी को कैसे कम किया जाए, एम्प्लॉयमेंट लेवल को कैसे इंट्रोड्यूस किया कैसे एम्प्लॉयमेंट लेवल को इंक्रीज़ किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, टूरिज़्म मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए थे। इन सबको इम्प्रूव करना हमारे इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव रहा था 8th 5 ईयर प्लान में। अचीवमेंट बहुत अच्छी रही थी इस पर भी। ड्यूरिंग दिस प्लान मैनी प्रोग्राम्स वर स्टार्टेड, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो कि 1993 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। महिला समृद्धि योजना 1994 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। एंड इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ WTO। WTO जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था 1995 में ही, और हमारा जो इंडिया है वो भी उसका मेंबर बना था 1 जनवरी 1995 में। और जो एवरेज एनुअल ग्रोथ जो थी वो हमारी 6.7 रही थी, जबकि हमने टारगेट किया जबकि जो हमारा टारगेट था दैट वाज 5.6%। 9th 5 ईयर प्लान 1997 से लेकर 2002 तक कंटिन्यू रहा। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी पर फोकस किया था। ऑब्जेक्टिव्स भी इसी तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं हमारे इसके। प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर को स्टार्टिंग से ही फोकस किया गया था और स्पेशली अगर हम बात करें तो रूरल डेवलपमेंट कैसे होगी इस पर भी फोकस किया गया। हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को इम्प्रूव करने का मेन ऑब्जेक्टिव था। फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी फॉर ऑल कंटेनिंग ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड empowerment of women and socially disadvantaged group such as SC, ST, backward classes and minorities। इनको एम्पावर कैसे किया जाए, तो बहुत सारे प्लानिंग्स जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आई थी। अचीवमेंट क्या क्या रहे हैं? द 9th 5 ईयर प्लान अचीव द GDP ग्रोथ रेट 5.4% अगेंस्ट अ टारगेट ऑफ 6.5%। टारगेट हमने ज़्यादा लिया था लेकिन अचीव हमें कम हुआ। एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ग्रू एट द रेट ऑफ 2.1%, जबकि हमने टारगेट लिया था 4.2%, तो नियर अबाउट हाफ रहा है हमारा अचीवमेंट। एंड ड्यूरिंग दिस प्लान मैनी प्रोग्राम्स वर स्टार्टेड, जैसे अगर हम बात करें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो कि 1999 में लॉन्च किया गया, इंदिरा आवास योजना 2000 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो कि 2001 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब बात करते हैं हम 10th 5 ईयर प्लान की। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स रहे थे रिडक्शन इन पॉवर्टी। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि स्टार्टिंग से ही जो कुछ प्रॉब्लम्स जो हमारी कॉमन ही रही हैं, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन को रिड्यूस करना, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को रिड्यूस करना, ये हमारे हर 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव रहा है। अब एक परसेंटेज जो है वो हमने मेंशन की है कि पॉवर्टी को 26% से 21% पर लाना, पॉपुलेशन ग्रोथ को जो कि 21% थे उसको 16% तक कम करना, लिटरेसी रेट को इंक्रीज़ करना जो कि 65% है तो उसको 10% इम्प्रूव करना मेन ऑब्जेक्टिव था। इंक्रीज इन फॉरेस्ट ट्री
cover from 19% in 1999-2000 to 25% in 2007 एंड 100% रजिस्ट्रेशन ऑफ चिल्ड्रन कि 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उन सब का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि वो फ्री एजुकेशन गेन कर सकें एंड क्लीनिंग ऑफ ऑल मेजर रिवर्स बाय 2007। अचीवमेंट हमारी क्या रही? द टारगेट ग्रोथ रेट वाज 8% लेकिन एक्चुअल में हमें अचीव हुआ 7%। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स जो है वो 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा के नाम से हम इसको जानते हैं, जो 6 फरवरी 2006 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में इसको लॉन्च किया गया था। इंडियाज़ विज़न 2020 भी हमने इसमें डिस्कस किया था। जैसे प्लानिंग कमीशन ने इंडिया विज़न 2020 को इंट्रोड्यूस किया, रिलीज़ किया 23 जनवरी 2003 में, जिसमें जो है प्रेजेंटेशन कह लीजिए या एक रिपोर्ट जो है वो नेक्स्ट 20 ईयर्स की रिप्रेजेंट की गई थी और इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिनको डिस्कस किया गया, क्या मोटिव रहा। द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट बाय 2020 टू बी 9%, कि ग्रोथ रेट नियर अबाउट इतनी हो जानी चाहिए। एलिमिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी एंड पॉवर्टी, तो 2020 तक नियर अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, इलिटरेसी बिल्कुल रिमूव हो जानी चाहिए, 100% जो है लिटरेट पीपल होने चाहिए एंड पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हो जानी चाहिए थी एंड पर कैपिटा इनकम को डबल हो जाना चाहिए 2020 तक। प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट शेयर इन एग्रीकल्चर टू कम डाउन फ्रॉम 56% टू 40% बाय 2020। आज भी हमारी इंडिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो इंडल्स है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो जिस कंट्री की मैक्सिमम पॉपुलेशन डिपेंड रहेगी एग्रीकल्चर सेक्टर पर वो इकोनॉमी उतनी ही पुअर होगी। इसीलिए इस परसेंटेज को भी कम करना मेन ऑब्जेक्टिव था एंड टू ओवरकम द वाटर प्रॉब्लम इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। नेक्स्ट अगर हम बात करें 11th 5 ईयर प्लान की, तो 11th 5 ईयर प्लान 2007 में इम्प्लीमेंट किया गया था जो कि कंटिन्यू रहा 2012 तक। 11th 5 ईयर प्लान के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे कि जीडीपी ग्रोथ रेट को 8% से 10% पर एनम करना। एग्रीकल्चर जीडीपी की अगर हम बात करें तो उसको इंक्रीज करके 4% पर ईयर करना। स्टूडेंट्स का जो ड्रॉप रेट्स था, ड्रॉप आउट रेट्स, उसको भी पहले से कम करना, जो कि 52.2% था उसको रिड्यूस करके 20% तक करना। सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करना, क्योंकि सबको पता है कि सेक्स रेशियो हमारे यहाँ पे बहुत कम है, 935 ओनली। इंक्रीज लिटरेसी रेट फॉर पर्सन्स ऑफ एज 7 years एंड मोर टू 85%। जो जितने भी हमारी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं, स्पेंडिंग हैं, उनको भी 2% ऑफ जीडीपी तक एक्सपेंड करना, खर्च करना। द टारगेट ग्रोथ रेट वॉज 9% और एक्चुअल ग्रोथ रेट वॉज 8.1%। लास्ट जो अगर हम बात करें 12th 5 ईयर प्लान की, जो कि 2012 में इम्प्लीमेंट किया गया था और 2017 में ये कंप्लीट हुआ। जो 12th 5 ईयर प्लान था उसमें हमारी जो ग्रोथ रेट थी डिसाइड की गई कि 8.2% होनी चाहिए, बट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो कि 27 दिसंबर 2012 में उन्होंने प्रूव किया कि 8% ग्रोथ रेट रही है हमारे 12th 5 ईयर प्लान की एंड जो जितनी भी हमारी ग्लोबल सिचुएशंस रही हैं, प्लानिंग कमीशन की जो एक वी कैन से फेलियरिटी रही है कि जितना हमने टारगेट किया हम उतना अचीव नहीं कर सके। प्रॉब्लम्स आज भी वही हैं, प्रॉब्लम्स हमारी कम नहीं हुई हैं बल्कि बढ़ी हैं। तो इसीलिए बहुत सारे चेंजेस किए गए। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग बुलाई गई न्यू दिल्ली में और जिसका जो मेन टारगेट था वो यही था कि जो ग्रोथ रेट है उसको 8% से ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए।
मेन ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। गवर्नमेंट पॉवर्टी को रिड्यूस करना चाहती है बाय 10% ड्यूरिंग 12th 5 year प्लान। अगेन अगर हम बात करें बेटर परफॉर्मेंस इन एग्रीकल्चर, ऐसी उम्मीद की गई कि एग्रीकल्चर में जो है बेटर परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट की जाएगी, और फास्टर क्रिएशन ऑफ जॉब्स स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग। स्पेशल एफर्ट किए गए हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में। स्पेशल प्लान्स बनाए गए किन के लिए, जो डिसएडवांटेज्ड थे, जो बैकवर्ड रीजन्स थे, उनके लिए स्पेशल प्लान्स को लॉन्च किया गया। अब हम अगर ओवरऑल बात करें, इवेल्युएशन ऑफ ग्रोथ इन सेवरल प्लान्स, यहाँ पे सभी जो हमारे 5 year प्लान्स हैं उसमें एक नज़र आप डालिए कि हमने टारगेट कितना किया और हमें अचीव कितना हुआ। फर्स्ट 5 year प्लान जो था उसमें 2.8% हमारा टारगेट था, जबकि 3.6% हमें अचीव हुआ था। सेकंड में 4.5 हमने टारगेट किया, 4.2 हमें अचीव हुआ। थर्ड में 5.6 हमने टारगेट किया, 2.8 हमें अचीव हुआ। फोर्थ 5 year प्लान में हमने अगेन 5.6 हमने टारगेट किया था, जबकि 3.3 हमें अचीव हुआ। फिफ्थ 5 year प्लान में 4.4 हमने टारगेट किया था, जबकि हमें 5% अचीव हुआ था। सिक्स 5 year प्लान में 5.2 हमने टारगेट किया था, 5.5 हमें अचीव हुआ। इसी तरीके से हम लास्ट अगर हम बात करें 11th 5 year प्लान तक हमने नो टारगेट किया था और 8.1 हमें अचीव हुआ। ये हमारा ग्रोथ पाथ रहा है, ये हमारी डेवलपमेंट रही है डिफरेंट प्लान्स में। अब बात आती है प्लानिंग कमीशन जो बनाया गया था और जिन्होंने ये डिसाइड किया था कि हमें 5 year प्लानिंग के थ्रू हमारी इकोनॉमी को डेवलप करना है। अब उसको रिप्लेस किया गया, उसको रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग में। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। ये एक पॉलिसी है, थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। replaces planning commission and aims to involve the states in economic policy making in India। इसमें ये 1 जनवरी 2015 को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एग्जिस्टेंस में आए, उन्होंने प्लानिंग कमीशन को चेंज किया। इसके जो चेयरपर्सन थे दैट वाज आल्सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरपर्सन अरविंद पेनगरिया, सीईओ जो हैं वो सिंधु श्री कुलर आईएएस जो हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग जो है उसका भी मेन ऑब्जेक्टिव यही रहा है कि हमारे इंडिया को कैसे डेवलप किया जाए, किस तरीके से जो है स्ट्रेटजीज़ बनाई जाएं ताकि जितने भी एरियाज़ हैं उन सबको डेवलप किया जाए, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उनको डेवलप किया जाए, और जितने भी रिमोट एरियाज़ हैं उनको भी डेवलप किया जाए। तो रीजनल इम्बैलेंसेस को कैसे कम किया जाए, ये मेन ऑब्जेक्टिव रहा है नीति आयोग का। कंक्लूजन, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो हेल्पफुल रही मोबिलाइजिंग एंड एलोकेटिंग द रिसोर्सेज। मेन जो ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव रहा था कि इनइक्वालिटी कम होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ होगी और मॉडर्नाइजेशन होगा। जितने भी हमारे 5 year प्लान थे उसमें हमने मोस्टली टारगेट किया था, और बहुत सारे ऐसे रहे जिसमें हमने अचीव भी किया है, काफ़ी अच्छा अचीव किया है। जितना हमने टारगेट किया था उससे ज़्यादा अचीव किया है। लेकिन कुछ प्लान हमारे ऐसे भी रहे जिसमें जितना हमने टारगेट किया था हम उतना अचीव नहीं कर पाए। द 12th प्लान हैज़ टेकन ऑफ, इट इज़ येट टू बी फॉर्मली अप्रूव्ड विद द एम ऑफ द ग्रोथ रेट। अब जो है अभी कोई भी 5 year प्लान अब लॉन्च नहीं होगा। नीति आयोग डिसाइड करेगा कि किस तरीके से प्लान करना है, किस तरीके से भारत की डेवलपमेंट करनी है, और कैसे हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, नंबर 1 पोजीशन पर ला सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।